राधा स्वामी। बड़े दुख की बात है, जिन लोगों का उनके साथ घनिष्ठ संबंध था वो उस दर्द को महसूस करते हैं, जानते हैं कि उनको कितनी पीड़ा है। जो इंसानी जिगर रखता है, सुनने वाले देखने वालों को भी उससे पीड़ा होती है। जिसके दिल में दया, धर्म और प्रेम है, सब लोग ये महसूस कर सकते हैं कि जब उनका कोई यारा प्यारा रिश्तेदार नातेदार, वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सब जीव प्राणी मात्र से हमें प्रेम करना चाहिए, उन पर दया रखनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे वो कीट पतंगा है, क्योंकि उनमें भी वही रूह काम करती है जो हम में है। अगर हमें कोई किसी प्रकार का कष्ट देता है, दुख देता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। जब हमें अच्छा नहीं लगता है तो दूसरों को भी उतनी ही पीड़ा देता होगा। अपने को जो पीड़ा होती है वही पीड़ा हम दूसरे के लिए महसूस करें तो मैं कहता हूँ कि पूरा विश्व शांति से जिए, कोई किसी को किसी प्रकार का दुख ना दे और ये पूरा संसार ही स्वर्ग के समान हो जाए। और संत महात्मा फकीरों का तो कहना भी यही है कि समाज में शांति रहे, भाईचारा रहे, प्यार रहे, एक दूसरे के पूरक रहें, उनकी सहायता करें, सेवा करें। ये जाति पाति धर्म के नाम पर आपसी झगड़ेबाजी, ईर्ष्या, द्वेष किस लिए करते हैं? एक प्रभु की संतान होते हुए भी हम मनों के अंदर इतना द्वेष पालते हैं, किसी को नीचा समझते हैं, किसी को ऊंचा समझते हैं, किसी को गरीब समझते हैं, किसी को अछूत समझते हैं। सभी एक प्रभु की संतान हैं। हम उसके बावजूद एक पिता की संतान होते हुए एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक जैसी हवा का सेवन करते हैं, वही पानी सबको जिंदा रखने के लिए जीवन देता है, वही सब प्रकार की चीज़ें जो हमें ज़रूरी हैं सबको चाहिए। फिर किस लिए भेद है? ये भेद इसलिए बना लिया कि सिर्फ हम जिंदा रहें और बाकी दूसरे चाहे कहीं भी जाएं या कहीं भी मरें, कुछ भी करें, कितना भी कष्ट दुख हो। पूरे संसार को भाईचारे के रूप में अगर मानते हैं, समझते हैं और ये चीज़ पूरे दुनिया में कायम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर इंसान को किसी प्रकार की इन चीज़ों की याचना प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि वो भक्ति करें, तप करें या कोई और दूसरे योग साधना ऐसे जतन करें। ना ही ये इतनी बीमारियां होंगी, ना ही इतने दुख वाली चीज़ें, कष्ट देने वाली आपसी द्वेष और ईर्ष्या की बातें रहेंगी। इंसान इंसान से प्यार करे, दूसरे जीवों पर भी उतनी ही दया रखे तो शांति कायम हो सकती है पूरी दुनिया में। और ये शांति संदेश पूरी दुनिया के लिए ही होना चाहिए, किसी एक देश, एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आज दूसरी जो मुख्य करके बात है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी कि इंसान ने अपनी भूल से कहो, अपने सुख सुविधा स्वार्थ के लिए कहो, प्रकृति की चीज़ों को जो हमें सब प्रकार से सुख देने वाली हैं, जीवन देने वाली हैं, उनको हमने बिना सोचे समझे उनका नाश कर दिया, पर्यावरण को बिगाड़ दिया हमने। उनमें अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की गई। कितने अच्छे अच्छे उनमें पेड़ थे, वो पेड़ जो सांस लेते थे उनमें आज कितने, हमने सुना नहीं कि ऑक्सीजन के लिए लोगों की कितनी भागम भाग हुई इस बीमारी के कारण। क्यों हुई? उसका कारण क्या था?
ऑक्सीजन की कमी होने का कारण है पेड़ों की कटाई। जब उस पेड़ों की कटाई कर ली गई, जितने हमें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, पेड़ जितनी ऑक्सीजन देते थे उतने पेड़ हमने नहीं छोड़े, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होने का कारण क्या। इसलिए बल्कि महात्माओं ने, संतों ने तो बहुत पहले ही ये बात कही और उन पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इतना तक कहा कि जामा जी महाराज हुए हैं, गुरु जमनेश्वर प्रसाद के नाम से जानते थे, उन्होंने एक धर्म चलाया जिसका नाम था बिश्नोई। और बिश्नोई का अर्थ ये था 20 और 9 नियमों का पालन करना। और 20 और 9 नियमों के पालन करने के कारण बिश्नोई हुआ, 20 और 9 बिश्नोई। उन्होंने अपने शिष्यों को ये पाठ पढ़ाया कि अगर कोई भी एक पेड़ को काटता है तो समझो अपनी संतान को काटता है, अगर कोई एक जीव को मारता है तो समझो कि अपने ही पुत्र को मारता है। इसलिए उन्होंने सब लोगों को ये संदेश दिया, कितना पर्यावरण को बचाने के लिए कितना पहले उन्होंने ये संदेश दिया था, अगर उन बातों को मानते और उन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करते, पर्यावरण को नहीं बिगाड़ते, पानी का बुरी तरह से उपयोग नहीं करते, मिट्टी की खोद पाड़ करके कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला, कहीं पठारों को चीर के रख दिया, कहीं से उठा के कहीं पे रख दिया, झील थी उनको भर दिया गया, पानी के स्रोत बंद हो गए, बरसात होनी कम शुरू हो गई। ये सारे के सारे किन कारणों से हुआ? सारे जीव जंतु पक्षी लोप होते चले गए। जंगलों में रहने वाले हिरण थे, खरगोश थे, गीदड़ थे, कितने जानवर ऐसे थे, आज हमें ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हमारी बाघों की रक्षा करो, बाघों को बचाओ। ये प्राणी दुर्लभ होते जा रहे हैं। कितने दुर्लभ प्राणी क्यों खो दिए हमने, कैसे खो दिए? उनके रहने के लिए, छिपने के लिए और जीवन यापन की जगह हमने ख़त्म कर दी। इंसान ने इतना बुरी तरह से उस पर्यावरण के साथ मैं कहूँगा कि बिना सोचे समझे जो कार्य किए, उसके कारण आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण को बचाओ। और पर्यावरण के दिवस से उनको याद दिलाओ सबको। लेकिन फिर भी इंसान अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए ये नहीं सोचता कि आगे आने वाले समय में कुछ भी हो या किसी को कुछ भी मिले, बचे उनके लिए या ना बचे या ना जिए वो, इस सभ्यता का कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ वर्तमान काल में जीना चाहते हैं कि हमें अपना स्वार्थ पूरा करना है। तो इसलिए हमें सबको मिल के ये करना चाहिए कि जितने अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। मैंने भी बहुत पहले से इन बातों पर बड़ा जोर दिया। पानी को बचाना चाहिए। पानी की आज हालत ये है कि अगर आगे आने वाले समय में देखोगे पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। और पानी इंसान को जीवन देता है, पानी खत्म हो जाएगा तो जीवन भी खत्म हो जाएंगे। पानी को बचाने के लिए बड़े अच्छे तरीके भी मैंने सुझाए नहीं, हमने किए भी हैं कि अपने घरों में जो पानी हम प्रयोग करते हैं उसको बचाने के लिए अगर वहीं घर में ही बोर करके उस पानी को गलियों में बखेरने की बजाय एक तो गंदगी कीचड़ से बचेंगे, बीमारियां फैलने से बचेंगे, क्योंकि जब गंदी नालियों में वो पानी जाके रुकेगा नहीं तो वहाँ कीट पतंगे और रोगाणु पैदा नहीं होंगे। अगर घर में ही एक बोर करके उस पानी को जो हम प्रयोग में लाते हैं ज़मीन के अंदर छोड़ देंगे तो पानी की कमी नहीं रहेगी, पूर्ति होती रहेगी। हमने किया भी है। हमने तो जहाँ कहीं भी हमसे बना है कि हमने बोर करके उस जगह के पानी को ज़मीन के अंदर ही डालने का प्रयास किया। एक तो फालतू पानी के बहने के कारण कीचड़ से बचते हैं, गंदगी से बचते हैं, रोग बीमारियों से बचते हैं और पानी की सुरक्षा भी होती है। बहुत आसान है लेकिन करना नहीं चाहते, सोचते हैं कि हम तो अपना हित चाहिए, दूसरा चाहे मरे या जिए। ये आपाधापी का समय इंसान को इतना स्वार्थी बना दिया कि उसके कारण ये सब ऐसा हो रहा है। तो इन बातों से बचना चाहिए। जितने ज़्यादा हो उसके पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने का बहुत पुण्य है। महापुरुषों ने, संतों ने, मैंने जैसे जामा जी की बात बताई, उन्होंने कहा
कि अपनी ज़िंदगी में इंसान को पेड़ जितने ज़्यादा हो उतने लगाने चाहिए, और लगाते भी थे पहले समय में। अब कोई पेड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। अब ज़रूरत पड़ी तो उनका प्रचार ज़रूर कर देते हैं, चाहे वो प्रचार कागज़ों में रहता है, फाइलों में रहता है, टीवियों में प्रचार सिर्फ बन के रह गया है। उसके लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनके लिए छोटे उनके पौधे तैयार किए जाते हैं, पौधे फ्री में दिए भी जाते हैं, लेकिन उनको लगाना ही कठिन हो गया। अगर किसी ने लगा भी दिए तो उनकी परवरिश करना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर वो पौधा छोटा रहता है, थोड़े समय के लिए उसकी परवरिश कर दी जाए तो कमी नहीं आएगी आपको। अगर पेड़ ज़्यादा लगाने से आपको ऑक्सीजन देगी, एक पेड़ भी अगर इंसान लगाता है तो 2 आदमी को ऑक्सीजन देने का काम करता है। घरों में देख, छोटे मोटे पेड़ अनेकों लगा सकते हो, सब्जी लगा सकते हो, फूलदार पौधे लगा सकते हो, फलों वाले पौधे लगा सकते हो। घर में फूल अगर लगाओगे सुगंधी देंगे, वातावरण शुद्ध होगा। फलों के लगाओगे आपको खाने के लिए फल भी देंगे और ऑक्सीजन भी देंगे, घर की शोभा और सुंदरता भी बढ़ाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इंसान इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता है। अगर हम सब मिलके ऐसा प्रयास करें और सबको ये बातें सिखाएं, बताएं और सब ऐसा करना लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इन बातों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आज हमारे बागों को बचाने का दिवस मनाते हैं, या कोई कभी कुछ। उनको मनाने की ज़रूरत नहीं, उनको करने की ज़रूरत है। ये दिन तो याद दिलाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए ना जिए, दूसरे के लिए जिए। अपने लिए जीने का तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए हित करके जाता है वही इंसान खुद भी सुख भोगता है और दूसरों को भी सुख देता है। सदियों तक वो चीज़ काम आने वाली होती है। इसलिए आज मुख्य करके ये बातें थी जो आपके संज्ञान में लानी थी, आपको बतानी थी। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ बातें बढ़ाने से कुछ नहीं, जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अगर ज़्यादा नहीं लगा सकते, मैं कहता हूँ हर इंसान ये संकल्प ले ले, मैं साल में 1 पेड़ ज़रूर लगाऊंगा, तो भी कितने पेड़ लग जाएंगे। घर में अगर 10 सदस्य होंगे तो 10 पेड़ एक घर के आदमी लगा देंगे तो पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। छाया वो देंगे, बरसात वो करवाएंगे, ऑक्सीजन की कमी वो पूरी करेंगे, दवाइयों वाले पेड़ रोग दवाई के लिए हमें चीज़ें देंगे, सब्जियों की पूर्ति वो करेंगे, फल हमें वो देंगे। कितने गुण होते हुए भी वो काम हम क्यों नहीं कर पाते। और जिन चीज़ों के लिए हम पैसा खर्चते हैं वही चीज़ें हम खुद उगा के अपना अच्छा समय का सदुपयोग होगा। अपनी पैदा की हुई चीज़ें शुद्ध और पवित्र होंगी, उनको खा के हमें खुशी मिलेगी कि ये हमने पैदा की है। तो आपको ये भी पता होगा उसमें आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला। कितनी चीज़ों से बचते हैं, कितनी खुशी मिलती है और कितना अच्छा होता है, उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं करना चाहते। तो मैं आशा रखूँगा कि आप सभी सत्संगी भाई ये संकल्प लेंगे कि हम ज़रूर से ज़रूर पेड़ लगाएंगे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव और व्यवहार करेंगे, और जितना हमारे से हो सकेगा एक दूसरे की सहायता करेंगे। और ऐसा संकल्प लेके घरों में चाहे छोटे पेड़ क्यों ना लगाएं, हर इंसान बड़े पेड़ अगर कहीं लगाने की जगह नहीं है। मैंने तो देखा है कि अपने देश में, चलो ये हमारा उत्तरी भारत का एरिया थोड़ा ऐसा है, लेकिन दक्षिण की तरफ जाओगे तो छतों के ऊपर पूरे के पूरे भरे होते हैं, उनके छज्जे पेड़ों से भरे होते हैं। कितने पेड़ उन पर होते हैं, कोई सुगंधी देने वाले, फूल देने वाले, और छोटे मोटे फल भी, जो छोटे पौधे होते हैं वो फल भी देते हैं। इसलिए आप भी ऐसा प्रयास करो, और एक तो आप पर्यावरण को बचाने की मदद करेंगे, वहीं आपका अपना खुद का लाभ भी होगा। रही सत्संग की बात, सत्संग आप रोज़ाना सुनते हो, सब में अच्छी बातें बताई जाती हैं। अगर मानते तो हो तो सत्संग है। अगर उन पर चलते नहीं, मानते नहीं, सुन लिया, सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, अमल नहीं किया, तो सत्संग क्या काम आया। राधा स्वामी।
आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।